गाइस फोकस है, कुछ एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने कुछ क्लास इंटरवल्स पढ़े थे 0 से 10, हमारे फेवरेट वाले जिससे हमने सारे कंसेप्ट सीखे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 3 4 2 1, ठीक है। और हम सबका फेवरेट फ्रीक्वेंसी 3 4 2 1, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो ये आपके पास नॉर्मल डेटा है, आप लोगों को जो सीखना है वो बता देता हूं मैं। वो ये है कि इस डेटा को दो टाइप में लिखा जा सकता है। एक तो है लेस देन टाइप, इसमें लिख सकते हैं आप इसको, और एक है आपके पास मोर देन टाइप। मोर देन क्या हो गया, बताइए बताइए। ये जो चीज है ये आपके पास नॉर्मल डेटा है, ये आपके पास लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे और हम एक बार मोर देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम इसी डेटा को हम एक बार लेस देन करके लिखेंगे और एक बार मोर देन करके लिखेंगे, और ये कन्वर्शन आपको आने चाहिए। मतलब जो हिसाब किताब है वो ऐसा है कि नॉर्मल डेटा बीच में रहता है, एक तरफ आपके पास लेस देन है, एक तरफ मोर देन और एक तरफ मोर देन। आप लेस देन को डायरेक्टली मोर देन में भी लिख सकते हैं, जो कि उजाइब के लिए सिखा देते हो। मोर देन को लेस देन में भी लिख सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू पास करना पड़ेगा पहले, नॉर्मल। मतलब पहले आप मोर देन को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल डेटा में, फिर नॉर्मल डेटा को आप किसमें लिखेंगे, लेस देन। तो मतलब जो आपको सीखना है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये है कि नॉर्मल डेटा को किस तरीके से लेस देन और मोर देन में लिखा जाता है। फिर आपको इसका उल्टा भी सीखना है कि अगर डेटा लेस देन में लिखा हुआ है तो उसको नॉर्मल डेटा कैसे बनाया जाए, क्योंकि नॉर्मल डेटा का ही मीडियन, मोड, मीन निकलता है। लेस देन टाइप का कभी मीडियन नहीं निकलता, नॉर्मल डेटा का निकलता है। तो आपको नॉर्मल डेटा से लेस देन में लिखना आना चाहिए और लेस देन से नॉर्मल डेटा में लिखना आना चाहिए, मतलब दोनों आपको आने चाहिए आपस में। मोर देन डेटा को नॉर्मल डेटा में लिखना आना चाहिए, और नॉर्मल डेटा को मोर देन में लिखना आना चाहिए। ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। स्टार्ट करें, आइए चलिए। सबसे पहले हम लोग लेस देन में कन्वर्ट करेंगे डेटा को, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। और हमारी फ्रीक्वेंसी है आपके पास 3 4 2 1, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। ये नॉर्मल डेटा है, आप इसे लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए लेस देन में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन टाइप में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप यहां पर इस तरीके से लिखते हैं, CI की जगह लेस देन करके, लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और यहां पर आप जो लिखते हैं, लेस देन की बात हो रही है तो आप अपर लिमिट्स को लिखते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 40। अब जो बच्चे रटने वाले हैं वो सुन लो। मैं रटने के हिसाब से तो ये बता दूं आपको कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं अपर लिमिट्स, ये किसके साथ लिखी जाती हैं, लेस देन के साथ। मतलब आप लेस देन 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 अपर लिमिट्स, और सारी अपर लिमिट्स लिख देते हैं, ठीक है। भैया लेस देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब लोअर लिमिट्स क्यों नहीं लिखते। लोअर लिमिट इसलिए लिखते क्योंकि आप बताइए आपके पास जो डेटा है क्या वो 0 से छोटा का है या 0 और 10 के बीच का है, 0 और 10 के बीच का, सही है। तो लेस देन 0 क्यों लिखोगे भाई, भाई लोअर लिमिट से थोड़ी नीचे चले जाएंगे भैया। 10 है तो 10 तो नेक्स्ट में आएगा ना CI में, क्या जी, उसमें लिख रखा लेस देन और इक्वल टू 10। हाँ, और अगर 10 तो नीचे वाली में आएगा उसमें आप छोड़ दियो।
भाई आप यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मैंने इसमें लिख दिया है, लेस देन आप लिख देंगे तो चल जाए, मतलब वैसे लेस देन ही लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू मैंने आपके लिए लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में शायद उन्होंने लेस देन इक्वल टू ही यूज किया, लेस देन ही यूज किया। ठीक है, तो लेस देन ही लिखना, इक्वल टू नहीं लिखना। ठीक, कुछ कुछ मैंने देखा इक्वल टू लिखते हैं लोग। आप लेस देन लिखिए, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। लेस देन के साथ हमेशा अपर लिमिट लिखी जाती है, ये है रटने वाली बात। समझने वाली बात के लिए बता देता हूं, लेस देन के साथ अपर लिमिट इसलिए लिखी जाती है क्योंकि अगर आपने लोअर लिमिट लिखी तो ऐसा बनेगा कुछ, लेस देन 0। अब आप बता दीजिए लेस देन 0 में कौन सा डेटा डालोगे? है ही नहीं कोई। भाई इससे कम नहीं जाना है, इसमें जा माइनस हो सकता है। भाई देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारा डेटा ना रियल वर्ल्ड का है, तो बात नंबर्स की नहीं है, बात रियल वर्ल्ड की है, तो डेटा नेगेटिव दिखता नहीं है रियल वर्ल्ड कहीं पर। ठीक है, तो लेस देन के साथ क्या लिखा जाता है यहाँ पर? अपर लिमिट्स। क्या लिखते हैं हम लोग? अपर लिमिट्स, लेस देन के साथ। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद फिर आपको फ्रीक्वेंसी और लिखनी है। ध्यान रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी लेस देन की फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, अब आप बताइए लेस देन 10 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे? लेस देन 10 में 3, लेस देन 10 में कौन सी फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए? ये आनी चाहिए या और भी कोई है? यही है, तो लेस देन 3 की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। 7, लेस देन 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे? 3 और 4। भाई लेस देन 20 में 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी भी आएगी और 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी भी आएगी, दोनों आएंगी कि नहीं आएंगी? तो 4 और 3 ऐसे लगे, बोलो नहीं? आ गया। ठीक है जी, हो गए। लेस देन 30 क्या मतलब है इसका? 30 से कम वाले। 30 से कम, तो 30 से कम में 0 से 10 वाली भी आएगी, 10 से 20 वाला भी आएगा, 20 से 30 वाली भी आएगी, तो मतलब 3 + 4 + 2 कितना आ जाएगा भाई टोटल? 9। 10, लेस देन 40 का मतलब क्या है? मतलब समझिए, लेस देन 40 का मतलब क्या है? 40 से कम, यही है इसका मतलब। अब 40 से कम में कौन कौन से क्लास इंटरवल आते हैं? भाई 0 से 10 वाला भी आएगा, 10 से 20 वाला, 20 से 30 वाला, 30 से, तो सारी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा आपके पास? अब रटने वाले बच्चों को भी बताएंगे। अब ये तो मैंने समझाया है आपको। अब जो बालक कह रहे भैया कतई समझ में नहीं आ रहा, अरे तुम CF निकाल दो। CF में क्या होता था? पहला वाला सेम, फिर अगले वाले को ऐड कर देते थे ना पिछले वाले CF में, तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10। अगर इससे डाटा हाँ? इससे डाटा बना इससे वापस कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको लेस देन और मोर देन में लिखना सिखा रहा हूँ। क्या क्या चीज सीखने को मिली? सबसे पहले आप कभी भी नॉर्मल डेटा उसका लेस देन लिखो, मतलब ऐसे लिखोगे आप, नॉर्मल डेटा आपके पास, आप हमेशा क्या लिखेंगे? लेस देन। उसके बाद आप जो एक नंबर लिखेंगे वो नंबर क्या होगा? हमेशा अपर लिमिट्स। तो लेस देन के साथ हमेशा क्या चलती है? अपर लिमिट्स। और जब फ्रीक्वेंसी की बच्ची आती है तो CF तो CF ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? CF। CF आप जानते हो निकालना, कैसे निकालते हैं CF? पहले का पहला, फिर इस वाली वैल्यू को अगले वाले फ्रीक्वेंसी में क्या करना है? ऐड, फिर लिख देना। आप मेरे को एक लिख के दिखाइए लेस देन, मैं डेटा देता हूं आपको, मुझे उसका लेस देन लिख के दिखाइए। हाँ जी, देखिए भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। डेटा है आपके पास 5 3 2 9 4 3 1। लिखो भाई, इसको लेस देन में कन्वर्ट कर दीजिए, नॉर्मल डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे? लेस देन 10, 10, 20, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 46,
ठीक है, फिर लेस देन ही आप लिखिए ऐसे। भाई ऐसे डबल वो लाइन मत लगाया करो, ठीक है। 40 लेस देन 50 लेस देन 60 less than 70. लेस देन 70। लेस देन के साथ हमेशा क्या लिखी जाती है? और लिमिट अपर लिमिट्स। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी में लेस देन, देखो वैसे आप लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब से लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेस देन 10 का मतलब क्या है? 10 से कम। तो 10 से कम वाली फ्रीक्वेंसीज जो है वो तो मेरे ख्याल से पहला ही इंटरवल आएगा, तो 1 का 1 ही है। लेस देन 20 का मतलब है 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी भी और 10 से 20 वाली भी, तो मतलब मिलाकर कितना? 8. ठीक है। लेस देन 30 का मतलब क्या होता है? 30 से कम वाली। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल तीनों हो जाएंगे। सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल कितना है आपके पास? 8। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं ये बिल्कुल CF की तरह काम कर रहा है हमारा। 8 + 9 17. 17, 17 + 2 19. 19, 19 + 3 22, 22 + 5। तो दिस इज लेस देन टाइप कन्वर्शन। मेरे ख्याल से सिंपल होगा, कोई इशू है नहीं कोई ऐसा। अब डेटा को आप मोर देन में और कन्वर्ट करना सीख लीजिए। फिर मैं आपको लेस देन दूंगा, आप उसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। इससे ज्यादा एडवांस तो मैं आएगा नहीं। फिर बाकी के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मेरे ख्याल से ये जो भी डेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कंटिन्यूअस का सिखाया मैंने। इसके बाद मैं आपको अनग्रुप्ड का और सिखा दूंगा, ताकि अनग्रुप्ड के अगर कोई बच्चे पीछे कोई क्वेश्चन आ जाए एक एक नंबर के, तो वो भी आप कर दें, उसमें भी कोई इशू ना आपसे। ठीक है, हाँ सारे स्टैटिस्टिक्स पूरा करवा के देंगे हम आपको एमटीजी चलना करवा दो। ठीक है, तो आइए डेटा। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा था लेस देन 10 वाला, लेस देन 20, लेस देन हमारा वाला जो डेटा है वो भी बताइएगा। ठीक है, 40. लेस देन 3, 4, 2, 1. नहीं लेस देन में जो था 3 7 7 9 ये आपके पास क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल के तौर पर है, और ये फ्रीक्वेंसी है। ये आपके पास लेस देन टाइप कन्वर्शन है। हम इसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स पता होनी चाहिए, हाँ या ना? अब मेरे ख्याल से अपर लिमिट्स का जुगाड़ तो हो रखा है। कैसे? लेस देन के साथ अपर लिमिट सी लिखी रहती है। तो ठीक है भाई, मैं नॉर्मल डेटा का अपर लिमिट तो लिखी दूं कम से कम 10 20 30 और 40। मैं खुद ही देख रहा हूं कि जो अपर लिमिट है वो अगले वाले इंटरवल की कम से कम क्या होती है? लोअर लिमिट, क्योंकि सेम मैच करता है। तो आपके पास 10 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 10 चल रहा है। यहाँ पर क्या आएगा? 20। क्या जी? नहीं नहीं, मैं उसका लिख ही नहीं रहा ना, मैं यहाँ 0 लिख ही नहीं रहा अभी। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ जो अपर लिमिट है वो इस वाले के लिए तो लोअर लिमिट का काम करेगी ना अगले वाले का। तो ऑब्वियसली बात है, अपर लिमिट्स आपने लिखी, इनके थ्रू पहले वाले इंटरवल की छोड़ के सेकंड वाले इंटरवल से लोअर लिमिट तो लिख ही दोगे सेम सेम। यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहले 0. सही है। अब देखने से पता चल रहा है 10 10 का गैप चल रहा है, तो 10 से 0 सेट, मतलब आपको अपने दिमाग को यूज करते हुए इनको अपर लिमिट में लिख के बाकी सब हिसाब किताब खुद ही सेट कर लेना है। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब बस एक ही प्रॉब्लम बचती है, किस चीज की? फ्रीक्वेंसी की। हम जानते हैं ऊपर में 3 फिर 4 फिर 2 और फिर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज कोई बच्चा एडवाइस करना चाहे तो बताइए। पहले लिख दो से फिर नीचे वाले को सब ऊपर वाले माइनस कर दे रहे हैं। भाई लेस देन 10 का मतलब क्या होता है? 10 से कम. लेस देन 10 में कौन कौन से इंटरवल गए होंगे? 0 से 10 वाला। लेस देन 20 में कौन से गए होंगे? 0 से 10 वाला और 10 से 20 वाला भी। सही है। तो अगर मैं, चलो पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो तो आप 3 लिख दीजिए। फिर अगले वाले का फ्रीक्वेंसी में से इस वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करवाइए? माइनस। कितना बचेगा? 2 4 4। सही है। फिर अब आपको इसकी निकालनी है, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी में से इस वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करवा दीजिए? माइनस। कितना आएगा? डन।
और फिर अगले वाले के लिए इस वाली फ्रीक्वेंसी में से इस वाली फ्रीक्वेंसी क्या करवा दीजिए। मतलब ये है कि अगर नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना है तो फ्रीक्वेंसियों का माइनस करना पड़ता है, और लेस देन है। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मतलब ये मैंने तो ऐसे ही याद किया था मेरे टाइम पे, मैं अपना बताता हूँ। लेस देन बनता कैसे है? लेस देन बनता है भाई, लेस है मतलब लेस देन कुछ इस तरीके से बनता है, कम हो जाता है। भाई कोई भी चीज है आपके पास, वो लेस हो गई, कम हो गई, मतलब मैंने तो ऐसे ट्रिक बनाई थी इसकी, मैं अपने अब बात। लेस देन का भाई ऊपर से नीचे का मामला है, तो आपको माइनस करते चलना है कहां से? ऊपर से नीचे, ऊपर से। और मोर देन में क्या करेंगे हम? नीचे से। मोर देन मतलब बढ़ोतरी हो रही है, तो बढ़ता कैसे मामला? ऐसे बढ़ता है, मतलब नीचे से बढ़ता है कहां? ऊपर। तो माइनस करते चलना है उसमें भी, लेकिन किस साइड से? नीचे से। लेस देन टाइप में से अगर कन्वर्ट करें नॉर्मल डेटा में, तो कहां से माइनस करोगे? ऊपर से। यहां पे पता क्या होता है, जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो ना, तो आपको होता है कंफ्यूजन, क्या लेस देन में ऊपर से करना था कि मोर देन में ऊपर से करना था। बता रहा हूं मैं, एग्जाम्स का प्रिपरेशन। तो लेस देन का मतलब ही क्या होता है? नीचे से, मतलब ऊपर से आप नीचे की तरफ बढ़े, ऊपर से जहां से शुरुआत हुई है उसी की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे की तरफ गए, तो बताइए माइनस कहां से करेंगे? ऊपर से करेंगे। नीचे। ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करोगे। और मोर देन में कम हमेशा क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आप। मोर, मोर कभी ऊपर से नीचे थोड़ी आता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े तब तो मोर देन है, तो उसमें नीचे की तरफ से माइनस करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक डेटा है ऑलरेडी, आपने जो कन्वर्ट किया लेस देन में, ये वाला। आइए इसे किससे लिखते हैं हम? मोर देन। हाँ भाई, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो 10 वाला लिखा हुआ है, तो 10, 20, 20, 30, 30। 40, 60, 70। देखो बच्चे गलती बस ये करते हैं कि यहाँ पहले से 0 लिख देते हैं, हर बार 0 नहीं होगा, कभी कभी 5। 5 भी हो जाता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे गैप देखना है पहले, कितने कितने का चल रहा है। 50, 60, 70 इजी है, बट इतना भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक से पढ़ो। 10। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट सेट हो गई, तो भाई हाँ 10-10 का गैप हम खुद ही देख रहे हैं, 10 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20, यहाँ कितना हो जाएगा? 30, 40, यहाँ कितना हो जाएगा? 40। 40। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ 0 आएगा। अब कौन सा टाइप है? लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है भाई? घट गया मामला। तो घटा है तो भाई किसी बढ़ोतरी से, मतलब ऊपर से ही आए होगे नीचे की तरफ, तो माइनस तो करना है, लेकिन ऊपर से करना है। अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं हम। हाँ भाई, कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, पहला वाला सेम होता है, माइनस करिए कितना, 3, फिर माइनस करिए कितना, फिर माइनस करिए 9, फिर माइनस करिए, फिर माइनस करिए, 5। ऐसा है। तो क्या आप लेस देन से नॉर्मल डेटा बना पाएंगे? बिल्कुल, अपर लिमिट बना लेंगे, लोअर लिमिट आप उससे सेट ही कर लेंगे। अब लेस देन खुद ही कह रहा है, तो ऊपर से माइनस करते हुए आना। ठीक है, लेस देन का मतलब है आप बढ़ोतरी से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो बढ़ोतरी से ही जाइए, ऊपर से ही आइए, नीचे की तरफ चलिए तो नहीं आएगा। देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, बताओ नीचे वाली लिमिट में भाई। सब पहला बता क्या लिखेगा? नीचे वाली में से ऊपर। अरे तू चुप रहा यार, तू बता रहे पहला क्या लिखूं? आप ही कह रहे हो यहाँ माइनस करके यही लिख दूंगा। हाँ ठीक है, वो तो अपना अपना हिसाब है, सबका अपना अपना हिसाब है यार। देखो कि पहला वाले से माइनस करके लिख रहे हैं 5, फिर इसमें से माइनस कर दिया 3, फिर इसमें से माइनस कर दिया, फिर इसमें से माइनस कर दिया यहाँ 3, फिर लास्ट वाले का लास्ट। ऐसे कर लो, ये भी ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, वो भी सही है। बोलो ऐसे करवा देते, दोनों में आपको जैसे याद रहे। देखो मेरे को बस वो याद रखवाना है। उसने ये बोला है कि भैया बात भी क्या है, लेस की है, हम भी समझते हैं नीचे से शुरू करना है, तो नीचे से शुरू करेंगे और माइनस करते हुए शुरू करेंगे। तो माइनस करते हुए शुरू करिए, 27 में से 22 निकालिए, 5, 22 में से इसको माइनस करिए कितना? 3, 19 में से 17 को माइनस कर दिए 2, इसमें से माइनस कर दीजिए 9, इसमें से माइनस कर दीजिए 4, इसमें से माइनस कर दीजिए 3। अब भैया इसके लिए तो है ही नहीं कुछ माइनस करने के लिए, तो कोई बात नहीं, यही लिख दे, 1 - 0 कर दो। ये भी ठीक।
आपके ऊपर है, जैसे आपको समझ में आता है वैसे ठीक। मैं को ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो वो ट्रिक बनाई थी बस, कैसे बना लीजिए, आपको लिखना है बस सही से। बोलो भाई, ठीक है। मोर देन में कन्वर्ट करना और सीख लें। चलिए आइए, नॉर्मल डेटा से सीखेंगे हमारा लाइव। बाबू ये इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको यांग चुंग पुंग बोलते हैं, तब देता है ये। हुई है, फिर वो हिंदी में तो बोल रही थी, प्रेस दे दे। समीना ये बोली यार सनीना पूरी क्लास को सुनाई देगी। सुनिए आज इसको लो भैया 20 से बाबू तो आपका मन रखने के लिए बोल दिया, दिल पे ले जाएगा ना, कूद कर ना जाए कहीं से। चलो देखो फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास है 3 4 2 1। हम मोर देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप बताइए लेस देन के साथ अपर लिमिट्स लिखते हैं, वैसे उल्टा है मामला है ना, लेस देन के साथ क्या लिखी जाती है? अपर लिमिट। मोर देन के साथ क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। तो आइए मोर देन लिख देते हैं। मोर देन 0। और बात सही भी है, क्योंकि मोर देन के साथ अगर आपने अपर लिमिट लिख दी तो मोर देन 10 मतलब क्या है इसका, 10 से ज्यादा, तो भाई 0 से 10 वाला तो छूट गया। तो जब मोर देन लिख रहे हो तो लोअर लिमिट्स को पकड़िए, लेस देन लिख रहे हैं तो अपर लिमिट्स को पकड़िए। उल्टा है तो मोर देन 0, मोर देन 30 मोर देन 20 20। मोर देन मोर देन 20। इसमें लोअर लिमिट लिखते हैं। मोर देन का उल्टा लिखते हैं, मोर मतलब ज्यादा लिखेंगे लोअर लिमिट, लेस देन कम मतलब लिखेंगे कैसे, अपर लिमिट। सुजीत ध्यान नहीं भैया, एक्टिंग कर रहा पूरी। अरे चले भाई, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो मोर देन 0 का मतलब क्या, आप ये समझा दीजिए बस। 0 से ज्यादा अब 0 से ज्यादा में कौन कौन से इंटरवल ऐड होंगे? 10 से 20 सारे ही ऐड होंगे, तो सारे ही आपको ऐड करके लिख देना, मतलब यहाँ 10 लिखा जाए। 7 समझ में आ गया? अब मोर देन 0 का मतलब क्या, 0 ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, मान लीजिए आउट ऑफ 10, ठीक है, बहुत बच्चों के नंबर है, मैंने बोला हाँ भाई 0 ज्यादा वाले कौन कौन है, टिकट हो जाएंगे। एब्सेंट में जाओगे ना आप तो। अरे इतना पर्सनल क्यों लेता है? टेस्ट भैया में हुआ था। चलिए मोर देन 0 में आप सारे ही इनको ऐड कर लेंगे। हालांकि इसका हम शॉर्टकट ही बताएंगे, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे लेस देन में जब कन्वर्ट करते थे तो ऊपर से सीएफ निकालते थे ना, मोर देन में जब कन्वर्ट करते हैं तो नीचे से सीएफ निकालते हैं, ये शॉर्टकट है। लेकिन लॉजिक ये है कि मोर देन 0 का मतलब कौन कौन से क्लास इंटरवल ऐड होंगे, उन सबकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है आपको। मोर देन 10 का मतलब क्या है, 10 से ज्यादा वाले इंटरवल कौन कौन से ऐड है, ये और ये कितने हो गए भाई, 4 + 2 6 + 1 7। 3 मोर देन 20 का मतलब 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा इंटरवल ये वाला है और एक ये वाला है, 3। और मोर देन 30 का मतलब ये नीचे वाले बच गया बना। अब ऊपर से माइनस करते हैं। अच्छा जी, अब शॉर्टकट सिखा देता हूं मैं आपको। शॉर्टकट में ये था कि भाई लेस देन में कहां से सीएफ निकालते थे, ऊपर से। मोर देन में कहां से सीएफ निकालते हैं, नीचे से। देख लीजिए ना, 1 का 1 1 में 2 प्लस कर दीजिए कितना, 3 में 4 प्लस कर दीजिए ना 7, 7 में 3 प्लस कर दीजिए 10 लीजिए, सेम ही तो है। लेस देन में जब आप फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं लेस देन की, तो सीएफ निकलता है कहां से, ऊपर से। बोल भैया तू बता क्या दिक्कत आ गई? यार मैं जब मोर देन सिखा रहा हूं तो पहले मोर देन फोकस कर लेना, जब भी क्लियर हो जाए फिर मैं नॉर्मल सिखाऊंगा ना। तो इसमें तो बता कोई डाउट है? अरे बोल दो भाई, है वेलकम। हाँ चलो थैंक गॉड भाई, पूछ लिया रहता है, पूछता नहीं अगला, बैठा ही रहता है। यही डंडा देने वाला बार लोअर करना पड़ता है। कौन? यूरो पैर आगे करे तो बोलने पैर आगे। भाई देखो ऐसा कोई मिलन में हाँ मत करो यार। कौन बेटा दास
वो पाँव आगे कर देता है, तू पाँव आगे कर देता है, यही चलता रहता है तुम्हारा ड्रामा। लाइट ऑन करनी पड़ती है, क्या चल रहा है यहाँ देखने के लिए। हाँ भाई इधर ध्यान दीजिए प्लीज। तो मोर देन का जब कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालना है, मैंने आपको लॉजिक वाइज तो समझा दिया, अब शॉर्टकट वाइज और समझ लीजिए। जब लेस देन का कन्वर्ट कर रहा था तो ऊपर से सीएफ निकालना चालू हुआ, 3 का 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, लेस देन। जब मोर देन का सीएफ, जब मोर देन का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो शॉर्टकट बता रहा हूं, ट्रिक तो मतलब कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने। उन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाएंगे जो भी ये कह रहे हैं। लॉ मतलब शॉर्टकट ये है कि नीचे से फ्रीक्वेंसी, नीचे से सीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो भाई एक का एक, फिर इस वाले फ्रीक्वेंसी को, इस वाले सीएफ को नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड, कितना हो गया? देख लो 3 ही है ना। फिर इस वाली फ्रीक्वेंसी को अगले वाले में ऐड, 7 में 3, ऐसा है। मतलब लेस देन जब करना है कन्वर्शन तो सीएफ निकालना है ऊपर से, सही है? ठीक है, अच्छा जी। मोर देन में जब कन्वर्ट करना है और सीएफ मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सीएफ निकालना है कहां से? नीचे से। ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा, नहीं करोगे ना प्रैक्टिस नहीं आएगा और लग जाओगे और फिर गलत करोगे। ठीक है जी, तो एक मैं आपको डेटा देता हूं, आप कन्वर्ट करके दिखाइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आएगा मोर देन 0। चलिए भाई इसको ध्यान दे लीजिए प्लीज। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 5 3 2 9 1 4 6 कर दीजिए फटाफट। लेस देन में भी कन्वर्ट करिए और मोर देन में भी कन्वर्ट करिए, दोनों में कन्वर्ट करना है। लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। लेस देन के साथ लिखी कौन सी लिमिट जाती है ये बताइए पहले तो यहां पर 10, ये तो अभी है हाल, लास्ट के 5 मिनट बचेंगे ना जब बोर्ड एग्जाम में और आपको कन्वर्ट करना होगा तो होगा नहीं, बता देता हूं, उसे कहते हैं अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए होती है उस चीज की भी। लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, तो लेस देन में सीएफ निकलता है ऊपर से, ऐसे याद करो। तो ऊपर से सीएफ कैसे ना, 5 का 5, फिर 5 में अगले में प्लस 8, 8 में 2 प्लस 10, 10 में 9 प्लस 19 में 1 प्लस 20, 20 में 4 प्लस 24 में 6, 29 कहां से आ गया? ये कितनों का हो गया? सच से बोलो, झूठ नहीं। हो गया? ठीक है, आधे से करिए। मोर देन में कर रहे हुए मामले को, मोर देन के साथ लिखा क्या जाता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट? लोअर लिमिट, तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। लिख दिया? इसके बाद भैया ने बताया था जब मोर देन में कन्वर्ट करते हैं तो सीएफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सीएफ कैलकुलेट करते हैं वो भी नीचे से, तो नीचे से कैलकुलेट करिए। 6 का 6, जिसने नीचे 10 लिखा है गलत लिखा है भैया। नीचे 5 है, फिर 6 को प्लस करिए अगले वाले फ्रीक्वेंसी में 10, 10 में अगले वाले को प्लस करिए 11, 11 में 9 को प्लस करिए
20 में 2 प्लस कर लीजिए, 22 में 3 प्लस कर लीजिए, 25, 25 में 5 प्लस कर दीजिए, 30। सही है भैया। अब आप इन दोनों डेटास को गौर करिए, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, देख लीजिए। अलग अलग आता है। तो लेस देन की फ्रीक्वेंसी, मोर देन की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, अलग होंगी, कोई पता नहीं है भैया, ठीक है, इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो टाइप बने हैं वो किससे बने हैं? नॉर्मल डेटा से। अब आपको लेस देन दे दूं तो नॉर्मल डेटा बनाना आना चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल डेटा से जब कभी भी आप लेस देन या मोर देन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमेशा सीएफ का इस्तेमाल करते हैं। लेस देन में ऊपर से सीएफ करते हैं और मोर देन में नीचे से सीएफ करते हैं। कोई दिक्कत है तो अभी बताइए मेरे को, सही है, क्लियर, ठीक है। अब लेस देन से नॉर्मल डेटा बनाना, मोर देन से नॉर्मल डेटा बनाना, दोनों में ही नॉर्मल डेटा बनाते हैं जब, तो फ्रीक्वेंसियों का माइनस करते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? माइनस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस बना रहे हैं हम इस डेटा को, लेस देन से नॉर्मल बना रहे हैं हम। भाई लेस देन में जो लिखी रहती है वो अपर लिमिट्स होती हैं, है ना, तो अपर लिमिट लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर इसके हिसाब से इनको लिख देते हैं। मेरे ख्याल से सीआई लिखने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है खास, बात फ्रीक्वेंसी की है खाली। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 20, यहाँ कितना हो जाएगा? 30, यहाँ पे 40, ठीक है, यहाँ पर 50 और ये 60 कर दिया। फ्रीक्वेंसी और करवा लेते हैं, ये नॉर्मल डेटा बना रहे हैं हम किससे? लेस देन से। तो लेस देन से जब कभी भी नॉर्मल डेटा बनाते हैं क्या करते हैं बताइए? नीचे से माइनस करते माइनस करते चलते हैं, ऊपर से या नीचे से ही, और बताइए? नीचे से। ऊपर से, ऊपर से ही करते हैं। नीचे से कर लो तब ये तो नई चीज सीख जा फिर कुछ। हेलो सही तो है ना। यार, यहाँ पर एक सिमरन मैम है बस खाली, बाकी प्रिंस और रिनो उनको आप दे देना, सिमरन मैम को मैं बोल दूं। हाँ वो भी आएंगे, बाद में आएंगे, नहीं वो नहीं आएंगे, ठीक। हाँ भाई ध्यान दीजिए इस पर, आप एक ही तरीके से सीखिए। लेस देन में डीलिंग ऊपर से है, अलग अलग मंत्र मत निकालो वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेस देन में डीलिंग कहां से है? ऊपर से है, ठीक है। लेस देन से नॉर्मल बनाना है तो भी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, ऊपर से ही करना है। बता दीजिए नहीं आ रहा तो करें, ठीक है। हाँ भाई, 5 का 5, पहला वाला सेम रहता है। फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। फिर इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। फिर इसमें से माइनस कर दीजिए 1, इसमें से माइनस कर दीजिए 1, इसमें से माइनस कर दीजिए 4, इसमें माइनस कर दीजिए। बोलो भाई नहीं आया तो गलती होने के चांस और बताता हूँ। गलती कैसे होती है? गलती ऐसे होती है कि बच्चा ये बात ना ध्यान रखे कि पहला वाला सेम लिखना है, वो पहला वाला माइनस करके लिख देता है, ये गलती होती है। पहला वाला सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी सीएफ निकालते टाइम पे तो पहला वाला सेम ही रखते हो, तो नॉर्मल कन्वर्ट करते टाइम भी पहला वाला क्या रखना है? सेम, और फिर माइनस करते चलना है फ्रीक्वेंसी ऊपर से। लेस देन में कहां से डीलिंग होती है? हमेशा ऊपर से। नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी ऊपर से। नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं, कोई सीएफ अपना निकालते हैं। बोल दो, ठीक है। आइए मोर देन में और कन्वर्ट कर लेते हैं। मोर देन में सीआई लिखने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट्स होती हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। थोड़ा लिखना पड़ेगा, 2-3 सवाल करते ही आपको आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे करते। फिर किसी को पकड़ के सिखा देना जबरदस्ती तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसियों की बात और कर लेते हैं। भैया ने बताया था मोर देन में डीलिंग हमेशा कहां से होती है? नीचे से। अब पहला वाला भैया ने बताया था सेम लिखते हैं, फिर माइनस कर करके लिखते हैं, माइनस करिए
4 माइनस करिए 1 माइनस करिए 9 माइनस करिए 2 माइनस करिए 3 माइनस करिए। अब गौर कर लीजिए सेम 5 3 2 9 1 4। बोलो एक डेटा दूं कन्वर्ट करने के लिए, घर से करके लाओगे? करते मैं देखो सुनो मेरी बात, मेरे को 5 क्वेश्चन चाहिए करे हुए और मैं तरीका बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपसे पहले आप एक नॉर्मल डेटा लेंगे, कोई सा भी आपकी मर्जी का, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा जिससे आपको सीखने को मिले। ठीक है, आप एक डेटा लेंगे नॉर्मल डेटा, उसको मोर देन में कन्वर्ट करोगे, उसको लेस देन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद उसके फिर मोर देन को आप नॉर्मल डेटा भी बनाएंगे, उसके लेस देन को नॉर्मल डेटा भी बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं? पहले आप नॉर्मल डेटा लेंगे, नॉर्मल डेटा को किसमें बनाओगे? मोर देन में और लेस देन। फिर उन्हीं मोर देन और लेस देन को वापस से किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, जैसे मैंने किया है। भाई देखो मैंने भी तो पहले सबसे पहले क्या लिया था, मैंने नॉर्मल डेटा, फिर मैंने उनको किसमें कन्वर्ट किया? मोर देन लेस देन में, और फिर मैंने उनको वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया? नॉर्मल डेटा। ऐसे मेरे को 5 क्वेश्चन चाहिए करे हुए। 5 भी ज्यादा है नेट पे तू ना ही बोले तो अच्छा है, ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे। ठीक है, और ये ईमानदारी से करिएगा घर पे बैठ के, यहाँ पे आके बेईमानी से मत करिएगा। परेशान हो। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू।